हिमाचल के 12 लाख बेरोजगार युवाओं को मिला सरकार से धोखा। क्या पक्की नौकरी का वादा भी निकला झूठा? रेगुलर के बजाय आउटसोर्स नौकरी देने जा रही सरकार। कर्मचारियों के बाद युवा भी करेंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन। हमारा समाज हमेशा से एक संवेदनशील समाज रहा है। धर्म, जाति, मत, मजहब अलग होने के बावजूद भी एक चीज जो सभी में समान है वो है भावनात्मकता। और हमारे इन्हीं भावों से नेता खेल जाते हैं। पहले वादा करते हैं और बाद में उस वादे को नहीं निभाते। इस बीच हिमाचल की सुक्खू सरकार पर एक बार फिर से वादा खिलाफी करने के आरोप लगे हैं। हर साल 1 लाख रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस पर प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों से छल करने का आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को पक्की नौकरी देने के वादे से मुंह फेर लिया है। इसका ताजा उदाहरण टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में निकली 458 पदों की भर्तियों में देखने को मिला है। बीते 8 अगस्त को प्रदेश कैबिनेट ने इन भर्तियों पर फैसला लिया था, जिसके बाद बेरोजगार युवाओं ने परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन उनके पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब स्वास्थ्य सचिव ने इन पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें साफ कर दिया गया कि ये सभी पद आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सरकार नौकरी तो दे रही है, चाहे रेगुलर दे या आउटसोर्स पर दे। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। हिमाचल में बीते 18 सालों से आउटसोर्स पर भर्तियां हो रही हैं। एक सरकार कर्मचारियों को नौकरी देती है और दूसरी सरकार उन्हें निकाल देती है। युवाओं को नाम मात्र का मानदेय दिया जाता है और काम करवाया जाता है दुनिया भर का। विधानसभा चुनाव से पहले कई मंचों पर मुकेश अग्निहोत्री ने जोर शोर से कहा था कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो लोगों को रेगुलर नौकरी पर रखा जाएगा। मगर अब सरकार जब अपने वादे से मुकरती हुई दिखाई दे रही है तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने तो इस मसले पर चुप्पी साध ली है। सबसे बड़ा विरोधाभास तो इस बात में नजर आ रहा है कि सत्ता में आने के बाद ही सुक्खू सरकार ने कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुए हजारों आउटसोर्स कर्मियों को बाहर निकाल दिया था और अब वही सरकार स्वास्थ्य विभाग में ही आउटसोर्स पर भर्ती करने जा रही है। जनवरी महीने की ही बात है जब शिक्षा विभाग में भी टेम्पररी नौकरी देने की तैयारी सरकार ने की थी, मगर उस वक्त बेरोजगार सड़कों पर उतर आए और सरकार को आनन फानन में ये निर्णय वापस लेना पड़ा था। वहीं अब एक बार फिर बताया जा रहा है कि सरकार की नीतियों को लेकर प्रदेश के 12 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं के सब्र का बांध टूटने लगा है और वो सभी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश के युवा अब मुखर होकर ये बात कहने लगे हैं कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो 5 साल तक आउटसोर्स भर्तियों का विरोध करती रही, मगर सत्ता मिलते ही कांग्रेस खुद भी इसी राह पर चल पड़ी है। हिमाचल के प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष घनश्याम नेहरू का कहना है कि अगले हफ्ते शिमला में बेरोजगारों की मीटिंग बुलाई जा रही है। इसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। पढ़ा लिखा युवा लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बूढ़ा हो रहा है, मगर सरकार की नींद नहीं टूट रही। उन्होंने बताया कि सरकार 1 साल बाद भी राज्य चयन आयोग को फंक्शनल नहीं कर पाई। जब तक इसे फंक्शनल नहीं किया जाता तब तक नौकरी संभव नहीं है। बकौल घनश्याम, मौजूदा सरकार ने एक भी पक्की नौकरी नहीं दी। पूर्व सरकार के कार्यकाल की भर्तियों के कुछ रिजल्ट जरूर निकाले गए और टीजीटी की बैच वाइज भर्ती जरूर की गई, मगर नए पद विज्ञापित नहीं किए जा रहे और अब युवाओं को आउटसोर्स भर्ती के नाम पर ठगा जा रहा है। बहरहाल प्रदेश सरकार अब शिक्षक भर्ती की ही तरह क्या इस मामले में भी अपना फैसला पलटेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर गलती से भी सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा हो गया तो मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।